नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ अंशुल। शख्सियत की तलाश में आज हम आ पहुंचे हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो कि जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण, साथ ही यहाँ के कोल माइंस प्रदेश और देश स्तर पर भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कोल मतलब होता है कोयला, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है। आज एक ऐसे ही हीरे से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो अपनी चमक से दूसरों को रोशन कर रहा है। शख्सियत में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं लखन श्रीवास्तव से, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, साथ ही प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी। तो चलिए देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, जिसे कुदरत ने बेशुमार खनिज संसाधनों से नवाजा है, इसी जिले में आती है मनेंद्रगढ़ विधानसभा, जहां पर अपनी समाज सेवा से लोगों का दिल जीत रहे हैं लखन श्रीवास्तव, जो एक राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। भाजपा की स्थापना के समय से ही जुड़े लखन श्रीवास्तव अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं। क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों और अपने मिलनसार व्यक्तित्व के चलते वो लोगों के चहेते बन गए हैं। जनता की समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने उन्होंने खुद टैंकरों की व्यवस्था कर गांव-गांव तक पानी पहुंचाया, जिसके चलते उन्हें लोग पानी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र में कौमी एकता की मिसाल कायम कर रहे हैं लखन श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष सर्वधर्म सम्मेलन के माध्यम से लोगों को एकता और प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं लखन श्रीवास्तव। बहुत दिन तक हम लोग गरीबी झेले हैं और ये मतलब जब ये महामंत्री बने, हम लोग मनेंद्रगढ़ आए, तब से थोड़ा थोड़ा अपने पैरों मतलब खड़े हो गए, संभलने लगे। तो इसके पहले तो बहुत दुख था, बहुत कष्ट था हमको। बहुत उससे बच्चे लोग को पाले पोसे, अपने भाई बहनों को पढ़ाई लिखाए, शादी ब्याह किए। बचपन से हम लोग यहीं रह रहे हैं। हमारी स्टडीज़, हमारे सब कुछ, छोटी सी बड़ी खुशी, हर चीज़ का इंतज़ाम पापा ही करते हैं। बचपन से हम लोग को सबसे ज़्यादा प्यार पापा से ही मिला है। हम हमारे रियल मॉम डैड के पास उतना नहीं रहते जितना हम पापा के पास रहते हैं। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, हमें प्यार करते हैं जिस तरह से, उस तरह से हमारे चाचा के बच्चों को भी लेकर चलते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो जिस तरीके से हमसे प्यार करते हैं उस तरह के चाचा के बच्चों को भी अपने बच्चों के समान ही मानते हैं, उनकी हर खुशी पूरी करते हैं और इनके साथ साथ हमारे घर के लिए भी हमारे पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। बचपन से ही हम लोग यहीं बड़े पापा के साथ में, मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ में ही रहते हैं और यहीं पढ़ाई करते हैं। हर चीज़ मतलब कि हमें कुछ भी चीज़ की कमी नहीं हुई कभी। हमेशा से बड़े पापा मम्मी साथ में रहे और अपने बच्चों के जैसे पाले हैं और हमेशा से हम लोग यहीं पढ़े हैं। कुछ भी ज़रूरत होता है तो तुरंत पापा पूरा करते हैं। श्रीवास्तव जी को मैं जानता हूँ, क्या कहते हैं, वो उन दिनों से क्या कहते हैं बड़े अनुशासनशील और किसी भी काम को करने के लिए बड़ा उनमें एक साहस रहता था। वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का काम हो चाहे शहरी क्षेत्र का। छात्र जीवन में भी उन्होंने तमाम छात्रों को जो है जोड़ने का काम किया, उनके हितों के लिए संघर्ष करने का काम किया। मैं बहैसियत रचनाकार महसूस करता हूँ, इन्होंने समाज के अंतिम वर्ग से लेकर तमाम मजहब के लोगों को जोड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये इनकी भावना मेरे लफ्ज़ों में व्यक्त है कि मौजों की रवानी न लहर ढूंढ रहा हूँ, ये भी नहीं मैं शम्सो कमर ढूंढ रहा हूँ, है मेरी तलाश मुख्तसर इस दौर में यारो, इंसान हूँ इंसान का दर ढूंढ रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर देखा जाए तो सबसे सक्रिय
आज कोई व्यक्तित्व है हमारे शहर में तो वो लखनलाल जी श्रीवास्तव जी का नाम सामने आता है। चाहे वो कोई भी समाज का प्रोग्राम हो, कोई भी जात का प्रोग्राम हो, कोई भी धर्म का प्रोग्राम हो, तो वो हमेशा कभी उनके मुख में ना ही नहीं होता कि वो किसी प्रोग्राम के लिए ना करते हैं। वो हमेशा उसमें अपनी सहभागिता समय समय पर देते हैं। गाँव के लिए ही विकास बांध बैरागी में करवाए, झरिया बांध में बंधवाए, और बिजली भी लगवाए, और क्या बोलते हैं आपका ये रोड भी बनवाए, बहुत वितीकरण। लखनलाल श्रीवास्तव जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो पानी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए जाने जाते हैं कि जहाँ भी फ़ोन हो वो तुरंत सुनते हैं, चाहे शादी हो, भोज हो, पार्टी हो, या किसी भी तरह सामाजिक पूजा पाठ हो, उसमें ही तुरंत सुनते हैं और पानी भेजते हैं। ये देखा गया कि सामाजिक काम में चाहे हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान भाई को हो, चाहे क्रिश्चियन को हो। अभी आपको बता दूं मैं कि हमारे ईद के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखे थे ये हल्दीबाड़ी में। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बुलाए और बहुत ही अच्छे से भाईचारे से सबको बुलाए, मिले। उनके बारे में क्या बोलूँगा भैया, जितनी आप बोलिए उतनी कम है। क्या छवि जो आज उनका जो है, और ये आठों काली में जो है इनका सुने चल रहा, हर पर्चे का मोहताज नहीं है ये। युवाओं के बीच में इन्होंने एक अच्छा आयाम पैदा किया है। युवाओं को जागरूक करते हैं। युवा यदि खेल के प्रति अपनी भावनाओं को रखते हैं तो उनका ये तहे दिल से मदद करते हैं, जो कि सभी युवाओं के प्रति आपको दिखेगा, और एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। सभी युवा इनके साथ हैं और हम सभी भी कर्मठता से इनके साथ लगे हुए हैं। बाहरी में आम जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। अभी 2 बंगाल समाज के अनाथ लड़की को गोद लेकर के शिक्षा दे रहे हैं। हर महीना 10,000 रुपया देते हैं। लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। लखन जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप आते हैं कृषक परिवार से, एक छोटे से गांव से, और आज आप एक राजनीतिज्ञ हैं, सफल राजनीतिज्ञ हैं। सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई आपके जीवन की? क्योंकि मैं एक छोटे से ग्राम ताराबारा में रहता हूँ और मेरा जन्म स्थान भी ताराबारा रहा है। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वह 8वीं तक जो है, पहले तो 5वीं तक हमारे ताराबारा में प्राथमिक पाठशाला है, पहली से 5वीं तक। तो पहले जो शुरुआत की है मेरी जो पढ़ाई हुई वो गांव ताराबारा में हुई। 5वीं पढ़ने के बाद फिर मैं हमारे ताराबारा से लगा हुआ 3 किलोमीटर दूर ग्राम कछौड़ आता है। ग्राम कछौड़ में मैं 8वीं तक की शिक्षा वहाँ मैंने ग्रहण किया। और चूँकि उस समय स्थिति ये थी कि 8वीं के बाद गांव में कोई विद्यालय नहीं था, और मेरे पिताजी चूँकि जनसंघ के समय से राजनीति में जुड़े रहे, जनसंघ के कदावर नेता रहे हैं और वो मनेनगढ़ में रहा करते थे। उन्होंने कहा कि अब चूँकि यहाँ पर 8वीं तक की शिक्षा, यहाँ पर स्कूल है और यहाँ वहाँ 8वीं तक की व्यवस्था है, और 9वीं पढ़ने के लिए आपको मनेनगढ़ जाना पड़ेगा। और फिर वार्ड नंबर उस समय 21 हुआ करता था। अच्छा। और हम लोग नदी के पार हसिया वार्ड में रहा करते थे। और 9वीं से लेके 12वीं तक जो स्कूल हुआ कक्षा मेरा, वो मनेनगढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपना शिक्षा ग्रहण किया। हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए विवेकानंद कॉलेज मनेनगढ़ में अपना दाखिला दिलाया। अच्छा। पिताजी ने कहा कि यहीं पढ़ो, और वहाँ BA कला के रूप में मैं एडमिशन लिया, आर्ट के रूप में।
और आर्ट्स से मैंने वहाँ पर बीए कंप्लीट किया। और एक अनहोनी हुई कि 1980 में जब मैं फाइनल ईयर में था जी। उसी समय पिताजी का निधन हुआ। अच्छा लखन जी, एक सवाल तो इसमें जहन में आता है, इस दौरान जबकि एक दुर्घटना में पिताजी को खोने के बाद आप एक छोटे से गांव से लेकर फिर मनेंद्रगढ़ तक आए, जबकि उस समयों पर स्कूल की सुविधाएं वैसी नहीं होती थी, पढ़ाई की ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। ऐसे में क्या पढ़ाई की ललक शुरू से रही और कैसे आपने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की? हम लोग की एक पुरानी कहावत थी कि कायस्थ परिवार जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और कलम पे विश्वास करता था कायस्थ परिवार। अच्छा। और हमारे जो पूर्वज थे वो खास कलम कहे जाते थे। राजवाड़ों के यहाँ पर वो लेखनी का काम करते थे, लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। तो उस हिसाब से हमारे परिवार में ये शुरू से परंपरा रही है, बात रही है कि हमारा कायस्थ परिवार के जो भी बच्चा है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो व्यवसाय की ओर नहीं बल्कि नौकरी और अग्रसर हो, ऐसा सोच रहा करती थी। और परिवार वालों के कहने के हिसाब से ये अपनी भी रुचि बनी कि हमको आगे पढ़ना है। हमारे लिए जीवन का यदि कोई आधार बन सकता है तो शिक्षा ही हो सकता है। शिक्षा ही हो सकता है, सही बात है। लखन जी, राजनीति में आने का कारण क्या रहा? क्योंकि आपने पढ़ाई भी प्रॉपर की और उस समय तक ग्रेजुएशन तक होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट रहा, तो फिर राजनीति में आने का कारण क्या रहा, जबकि आप शायद एक अच्छी नौकरी भी पा सकते थे उस दौर में? उस समय पिताजी के एक्सपायर होने के बाद जी एक ग्रामीण बैंक में मेरी नौकरी लगी जी, और भरतपुर में पोस्टिंग हुई थी। लेकिन अब गांव वालों का कहना था कि पिताजी उसमें राजनीति में रहा करते थे, गांव का परिवार का एक दबाव था कि आपको पिताजी की जो जिम्मेदारी है उसको उठानी पड़ेगी और राजनीति भी संभालनी पड़ेगी, घर भी संभालना पड़ेगा। और वो समय पंच भी रहा करते थे, अविभाजित ग्राम पंचायत का छोड़ हुआ करता था, उसमें पंच थे। वो पंच के बाद उप सरपंच थे। वो जब पद रिक्त हुई वहाँ तो लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि अब उत्तराधिकारी के रूप में अब इनको खड़ा करना चाहिए। और लोगों ने कहने पर उनकी भावना के अनुरूप अपन वहाँ पर उनकी बात माने और खड़े हुए और लोगों ने जिताया। उसके बाद उप सरपंच बना और 2082 से 2084 तक मैं ग्राम पंचायत का छोड़ कर सरपंच भी रहा। लखन जी, क्योंकि आप उस दौर से पार्टी के एक कर्मचारी रहे हैं, उस समय से ही आप जुड़ के कर रहे हैं। जब वो दौर था जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, 1980 का वो दशक रहा था, और उस दौर से ही आप पार्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी ने आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जिसका आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया? उस समय जब पार्टी की स्थापना हुई जनसंघ के बाद, पार्टी के अच्छे दिन नहीं थे, संघर्ष का दौर था। गांव में भी गिने चुने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसमें समर्पण, त्याग और निष्ठा की भावना से हर व्यक्ति ओतप्रोत हुआ करता था। और उस दौर में भी हमने नहीं तो पूरे गांव का और पूरे राजनीति में बढ़ चढ़ करके निष्ठा के साथ हमने भाग लिया। उस समय हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्री शशि भूषण अग्रवाल हुआ करते थे, जो पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उनके मार्गदर्शन में हमने अपने गुरु मान करके राजनीति में हमने अपना कदम आगे बढ़ाया। अब फिर जब 2006 में फिर चुनाव हुआ कार्यकाल पूरा होने के बाद, तो पार्टी ने हमें पदोन्नति दे दिया कि जो महामंत्री हुआ करते थे, चुनाव में भी तो लोगों की भावना भी रही, कार्यकर्ताओं की मांग भी रही, तो उससे मांग के आधार पर और पार्टी के निर्णय के आधार पर मुझे कोरिया जिले के जिलाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को बनाया गया। और उन्होंने जो जिम्मेदारी दी मैं बाखूबी से निर्वहन किया। जब मैं जिलाध्यक्ष था तो मेरे नेतृत्व में हमने तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराया, और उसका श्रेय मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। और उन्होंने जो मेरे साथ कदम ताल मिला करके मेरे निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में काम किया। ये तो सच बात है लखन जी कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान अथक प्रयासों से
इस पूरे विधानसभा में जो कि कांग्रेस का गढ़ कहलाता है, आपने तीनों विधानसभा जीतकर पार्टी को एक तोहफा दिया। इस दौरान जब आप इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो कौन कौन से अचीवमेंट है, वो कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें देखकर आपको खुद में एक प्रोत्साहन मिलता है, खुद में एक बल मिलता है? ज़रूरतमंद लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी सेवा करना हमारे पिताजी के समय से भी हमने सीखा। और हमेशा गांव भी रहते थे, दीन दुखियों की सेवा करते थे। कोई बीमार हो गया तो उन्हें अस्पताल तक ले जाना, उन्हें पहुंचाना, उसके बाद पैसा रुपया नहीं है तो आर्थिक रूप से मदद करना। और यहाँ तक कि यदि कहीं ब्लड नहीं है तो हमारे परिवार के लोगों ने भी, और यहाँ तक कि हमने भी लोगों को अपना ब्लड दे करके लोगों के जीवन बचाया है। माने इस प्रकार के शुरू से हमारे घर में और हमारे समाज में, माने हमारे परिवार में इस प्रकार की बात रही है पिताजी के समय से, तो उसी का अनुकरण हमने किया और वही प्रेरणा हमको मिली। ऐसे कई मोहल्ले हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि वहाँ अभी तक पाइप लाइन नहीं बिछाई गई, और पाइप लाइन नहीं बिछी है तो पानी की तो नहीं तो कल्पना करना बहुत दूर की बात है। वहाँ पर लोग अभी भी हैंडपम्प में, तालाब में या दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, पानी के लिए मोहताज हैं लोग। और वो जब लोगों की मांग बढ़ी तो मैंने अब इसी बात को मैंने उठाया, नगर निगम में भी कहा, हमने आंदोलन धरना भी दिया कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, ये पूरा होना चाहिए। नगर निगम में महापौर जी से भी कहा, नगरीय प्रशासन से भी मैंने कहा, लेकिन वो सब ढाक के तीन पात कोई नहीं सुना। तब मेरे को लगा कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और अपने संसाधन से मैं आज मैंने चिरमिरी में तीसरा साल है कि टैंकर के माध्यम से जब भी ज़रूरत पड़ती है लोगों की, वो नगर निगम में फ़ोन नहीं करते, क्योंकि उनको रहता है कि यदि हम नगर निगम फ़ोन करेंगे तो क्या मालूम पैसा देने के बाद भी पानी समय पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और वो हमारे पास बड़े सहज ढंग से, और हमारे जो कार्यकर्ता साथी यहाँ पानी देखते हैं उनके साथ हम सबों से नहीं तो सहज रूप से अपनी मांग रखते हैं, उनका पानी पहुँचता है। और आज वही कारण है कि आज हम बहुत ही यहाँ पर हमारा जो योजना है सफल रहा है। यहाँ के लोगों को भरपूर सहयोग मिला। 15 अप्रैल से चल रहा है हमारा निरंतर सेवा, 2 टैंकर के माध्यम से 8 टैंकर हम रोज़ पानी बांटते हैं। मनेंद्रगढ़ में हमने देखा वहाँ की सफाई की दुर्दशा, हर वार्डों में कूड़ों का आडंबर लगा हुआ था, अंबार लगा हुआ था, सफाई देखने को नहीं मिलती थी। हमने बेड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और 6 महीना जिस दिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, उसी दिन से हमने शुरुआत पिछले साल किया और 6 महीने तक निरंतर हर संडे को चलाया। उसने अपने संसाधन से, हमारे कार्यकर्ता झाड़ू लेकर तो जाते ही थे, मैं अपना जेसीबी और अपना ट्रैक्टर भी लगाता था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लोग ठिठुर रहे थे। हमने कहा महापौर जी से और नगरीय स्थानीय प्रशासन से कि भाई यहाँ पर अलाव वगैरह लगाना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। हमने खुद मनेंगढ़ के डिपो से, मैंने अपने संसाधन से, अपने पैसे से हमने लकड़ी वहाँ से डिपो से उठाया और चिरमिरी के 10 जगहों में 20 दिनों तक, जब तक कि ठंडी कम नहीं हो गई तब तक अपने संसाधन से हमने अलाव का काम कराया। उसकी भी हमारी प्रशंसा हुई और इससे अपने को सुकून मिला, अपने को भी संतोष मिला। आज आप एक लोक नेता के तौर पर तेज़ी से उभर रहे हैं इस क्षेत्र में, और प्रत्येक मनेंद्रगढ़ के लोग आपको बेहतर रीति से जानते हैं। प्रेरणा किसे मानते हैं? ताकत तो मैं सोचता हूँ कि जो एकजुटता में जो ताकत है जी, हर कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे कौम के लोग जो हम भारत देश के, हर कोई भारत देश का संतान है, यदि वो एकजुट हो जाए जी, और एकजुट होकर एक कदम आगे बढ़ जाए तो विकास की जो डगर है सरल हो जाती है। और उसी प्रकार उस मूल मंत्र को हमने लेकर के पूरे, नहीं तो आज 2006 से लेकर के अभी तक मनेंद्रगढ़ में आज 12-13 साल हो गया। मैं जब से जिलाध्यक्ष बना तब से सर्वधर्म समभाव और कौमी एकता को ध्यान में रखते हुए सर्वधर्म सम्मेलन कराता हूँ, ईद मिलन सम्मेलन कराता हूँ। एक कौमी एकता हमारी बनी रहे और हमारा एक कोरिया जिला और हमारा पूरा क्षेत्र एक मिसाल के तौर पर उभरे, ऐसी हमारी एक परिकल्पना है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। चलिए लखन जी, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये है
कि यदि क्षेत्र की जनता आपको और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाती है, इस लिहाज से आपने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जैसे एक सुंदर शहर के लिए और क्या कल्पनाएं करके रखी हैं और आप क्या चाहते हैं कि इस दिशा में और कार्य होना चाहिए? आज भारत देश की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है। आज हमारा भारत देश गांव का देश है जी। अब आज गांव जब खुशहाल होगा जी, किसान खुशहाल होगा, तब भारत देश और नगर और सारे लोग समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले साल 1 जनवरी को अभी इसी 1 जनवरी को हमने रविदास जयंती का आयोजन मैंने किया और 1000 कार्ड बांटा और 1000 कार्ड के बांटने के बाद 2000 हमारे चर्मकार, हमारे साथी, हमारे जो दलित बंधु, रैदास बंधु हमारे आए और हम सबों ने सहभोज किया और रविदास बाबा की हमने जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। उनकी एक प्रभात फेरी हमने निकाली और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया रात में जी, बाबा के जीवन को लेकर के, और लोगों ने सराहा कि आज पहली बार यदि किसी ने इस प्रकार के बाबा संत रविदास की जयंती यदि किसी ने मनाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया और ऐसा होना चाहिए, ये हमारी सोच रहती है। यदि हमको पार्टी मौका देती है तो हमारे जो मंशा है लोगों की अच्छी से बेहतर ज़रूरतमंद लोगों को सेवा करने का, तो हमें चाह रहे कि हम तो अपने संसाधन से उनकी जितनी अपनी क्षमता है हम उनकी सेवा, समाज की सेवा तो अपन करने की बीड़ा हमने उठाया ही है। यदि अपने को कोई ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो हमारी एक ही मंशा है, एक ही उद्देश्य है कि लोगों के हम और बेहतर से लोगों की सेवा कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने चर्चा की शख्सियत में लखन श्रीवास्तव से। गांव से आने वाले लखन श्रीवास्तव ने गांव की जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। उनका सपना है कि सरकार की हर एक योजनाएं अंतिम आदमी तक पहुंचाई जाए। कौमी एकता की मिसाल उन्होंने पूरे मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कायम की और लगातार इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं निस्वार्थ भाव से। शख्सियत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही शख्स के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।